हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है विलियम शेक्सपियर का इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए एक की फैक्ट्स के रूप में लेके आया हूँ। तो चलिए क्या करते हैं स्टार्ट। जैसे कि पहला एग्जाम की फैक्ट अगर हम कहें तो मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर। ये क्या है? ये ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं। ये चार का क्वेश्चंस जो है कि हम अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, या आपको कहा जाता है कि इनका सीक्वेंस लगाइए, दूसरा कहा जाता है कि या इनमें से चार में से एक अलग कोई वर्क दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि इनमें से ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी नहीं है। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप ये याद रखिए कि मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ हैं। नेक्स्ट की फैक्ट, द टेम्पेस्ट, पेरिक्लेस और सिम्बरलीन एंड द विंटर्स टेल आर द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये शेक्सपियर की लास्ट प्ले थी। दे आर नाइदर प्योर कॉमेडी नॉर प्योर कॉमेडी, यानी कि ये नाइदर प्योर कॉमेडी नहीं थे और न ही प्योर कॉमेडीज़ नॉर प्योर ट्रेजेडी। न ये प्योर ट्रेजेडी थी, न ये प्योर कॉमेडी थी। तो क्या थी? इनको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे? ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा है। तो हम इनको ड्रामेटिक रोमांस कहेंगे। अगर वहाँ पर कॉमेडीज़ आएगा तो आपको कॉमेडीज़ चूज़ करना पड़ेगा, अगर प्योर ट्रेजेडीज़ आता है तो ट्रेजेडीज़ चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ये ऑप्शन ड्रामेटिक रोमांस अगर आपके पास आएगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ड्रामेटिक रोमांस। क्योंकि कई बार ड्रामेटिक रोमांस नहीं देते तो वो कॉमेडी ही होता है या ट्रेजेडी होता है, तब आप कॉमेडी या ट्रेजेडी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन नहीं तो ड्रामेटिक रोमांस अगर दिया है तो आप इन चारों के लिए ड्रामेटिक रोमांस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द स्वैन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। ये किस में था? ये द टेम्पेस्ट में था। स्वैन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर ये टेम्पेस्ट में उनके वर्क में था। फोर्थ जो की फैक्ट है वो है जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा आर रोमन प्ले। ये जूलियस सीजर और एंटोनी क्लियोपेट्रा रोमन प्ले। देयर इज़ अ वन मोर रोमन प्ले इन रिटर्न शेक्सपियर। एक और रोमन प्ले था जो शेक्सपियर ने लिखा था। वो क्या था? वो कोरियोलानस था। वो कोरियोलानस था, यानी कि ये तीन प्ले रोमन प्ले से इंस्पायर थे या रोमन प्ले के इनका एक बैकग्राउंड था। ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है जैसे कि 5, द टेम्पेस्ट कंटेन ओनली। द टेम्पेस्ट कंटेन ओनली मतलब वो कितने लाइनों का था? बहुत छोटा प्ले है टेम्पेस्ट शेक्सपियर का, तो ये 2068 लाइन्स का। ये पूछा जाता है कि कितने लाइन्स का है? 2068। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि राइटर्स का ये तो सबसे बड़ा वर्क पूछा जाता है कितने पार्ट्स में, और सबसे छोटा वर्क्स पूछा जाता है। तो शेक्सपियर का ये पूछना लाजमी है कि क्योंकि उनके बड़े वर्क्स भी और सबसे छोटा वर्क्स भी। तो 2068 लाइन्स का है सिर्फ टेम्पेस्ट। नेक्स्ट 6, ए क्रिटिक हैज़ डिवाइडेड शेक्सपियर कैरियर सिम्बॉलिक। यानी कि क्रिटिक थे जिन्होंने शेक्सपियर की जो कैरियर है उसको सिम्बॉलिक कई कैरेक्टर्स कई पार्ट्स में डिवाइड करा है। कौन कौन से पार्ट हैं, कौन वो क्रिटिस्ट हैं? द कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव, द गार्डन ऑफ ईडन, द अनवीडेड गार्डन, द डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम एंड ए वर्ड ऑफ इमेज। हु इज़ दिस क्रिटिस्ट? ये है डोनाल्ड एल्फ्रेड स्टॉफर। यानी कि डोनाल्ड एल्फ्रेड स्टॉफर ने ये शेक्सपियर को क्रिटिक थे जिन्होंने शेक्सपियर की कैरियर सिंबलाइज इस तरीके से डिवाइड किया है। नेक्स्ट है अब कि ये 7th की फैक्ट है, देयर इज़ नो आर्ट to find the mind construction in the face. He was a gentleman on whom I built an absolute trust. Here King Duncan comment on. ये कमेंट किस पे करा था? द थीन ऑफ काउडर। और ये कौन था द थीन ऑफ काउडर? ये था मैकबेथ। उसके लिए ये लाइनें किंग डंकन ने बोली थी कि देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन द फेस। ही वाज अ जेंटलमैन हूम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। जिस पे पूरा विश्वास करता था, इसी वजह से वो बाद में मारा भी गया। नेक्स्ट की फैक्ट है 8, ए लिटिल वाटर क्लीननेस ऑफ द डीड। हु से टू हूम। ये किसने कहा था? ये लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को कहा था। जब वो डंकन को मार देता है खंजर से, तब वो कहता है कि ये लिटिल वाटर क्या हमारे जो पाप हैं उनको धो पाएगा? तब ये लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ से कहा था। नेक्स्ट फैक्ट 9, हु रोट शेक्सपियर कॉमेडी 1938 में एंड शेक्सपियर ट्रेजेडी 1948 में? वो थे H.B. क्लैर्टन।
कौन थे वो? H.B. क्लैटन थे, क्लार्टन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेक्सपियर कॉमेडी और शेक्सपियर ट्रेजेडी किसने लिखा है? H.B. कार्टन ने। नेक्स्ट है 10, रॉय वॉकर, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइन 1948 एंड द टाइम इज फ्री 1949 आर द बुक ऑन। ये किस पर है? यानी कि द टाइम इज आउट ऑफ जॉइन या टाइम इज फ्री, रॉय वॉकर की हैं। ये शेक्सपियर क्रिटिज्म है, शेक्सपियर के क्रिटिज्म्स के ऊपर ये दो बुकें लिखी गई थी। नेक्स्ट 11 फैक्ट, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, what need do suck weak witnessed of thy name, sweeter Shakespeare fancy child, who said about Shakespeare, जॉन मिल्टन। क्योंकि मोस्टली ऊपर वाली लाइन नहीं पूछी जाती, पूछी गई हैं अभी तक, ये पूछी गई स्वीटर शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, तो जॉन मिल्टन ने कहा था, लेकिन पूरा अगर वाक्य है तो यही है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स टू सच वीक विटनेस्ड ऑफ दाई नेम, स्वीटर शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये जॉन मिल्टन ने कहा था शेक्सपियर के लिए। फैक्ट नंबर 12, आवर myriad minded Shakespeare, दिस इज द फ्रेज आउट शेक्सपियर। ये किसने करा था ये यूज़? ये एस.टी. कॉलरिज ने करा था। किसके लिए यूज़ करा था? शेक्सपियर के लिए। आवर मैरियड माइंडेड शेक्सपियर, ये ज़रूर याद रखिए कि एस.टी. कॉलरिज ने ये किया था यूज़। अब फैक्ट नंबर 13, गुड वूम हैव बोर्न बैड सन, यानी कि जो अच्छी कोक होती हैं वो बेकार सनम, बेकार जो लड़कियां होती हैं उनको भी उत्पन्न कर सकती है। हु से दिस? ये मिरिंडा ने कहा था इन द टेम्पेस्ट। कितनी गहरी बात करी है शेक्सपियर ने मिरिंडा के रूप में कि गुड वूम हैव बोर्न बैड सन। अब नेक्स्ट फैक्ट 14, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? द टेम्पेस्ट। ये टेम्पेस्ट में से ली गई हैं कि दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज, जो वो पर्ल्स मतलब जो मोती होते हैं उसकी आँखें हैं, टेम्पेस्ट में हैं। और आज का लास्ट की फैक्ट, मिस्ट्री एक्वेंट ए मैन, मिस्ट्री एक्विटेंस ए मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलो, हु सी? ये किसने कहा है? ये ट्रैंकोलो ने इन द टेम्पेस्ट में कहा है। ये लाइनें फेमस लाइनें हैं, तो ये आप ज़रूर देखिए। ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।